वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सोम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई जी के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी पर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं और कभी कभी ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ई जी के का मतलब यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शेयर मॉडुलस भी कहते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ई जी और के होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यंग मॉडुलस की। जिसको हिंदी में यंग मापांक गुणांक कहते हैं। यंग मापांक गुणांक या यंग मॉडुलस अगर किसी भी एलिमेंट में डायरेक्ट स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उस डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है उन दोनों का रेशियो जो होता है वो यंग मॉडुलस कहलाता है। यानी अगर डायरेक्ट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन कैसी होगी? उसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है, यानी अगर लेंथ के अलावा हम उसको खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी इसको कह सकते हैं सीधा प्रतिबल अपॉन विकृति या अनुदैर्घ्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसे हम लोग यंग मॉडुलस कहते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और ये जो रेशियो होता है, शेयर मॉडुलस जो हमारा रेशियो होता है, वो पहले केस में शेयर स्ट्रेस था, यहाँ पर ये डायरेक्ट स्ट्रेस था, यहाँ पर ये शेयर स्ट्रेस होगा अपॉन शेयर स्ट्रेन, यानी कर्तन प्रतिबल और उसकी वजह से उस मेंबर में जो कर्तन विकृति उत्पन्न हो रही है उसका अनुपात होता है, उसका रेशियो होता है, उसे हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस कहते हैं। शेयर स्ट्रेस आप जानते हैं, एक बार फिर क्लियरिफाई कर देता हूँ। शेयर स्ट्रेस कि अगर इस पर हम इस तरीके से फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ये वाला जो एंड होगा ये आगे की तरफ इस तरीके से टिल्ट करेगा, और ये वाला जो एंड है ये आगे इस तरीके से टिल्ट करेगा, है ना। यानी डायरेक्ट स्ट्रेस ना लगाकर हमने इस तरीके से उसकी किसी सरफेस पर उसको शेयर, उसके कुछ पोर्शन पर हमने इस तरीके से फोर्स लगाया, ठीक है। तो इस तरीके के बल को हम लोग शेयर फोर्स कहते हैं, और उससे जो स्ट्रेस डेवलप होती है, उससे जो प्रतिबल जनरेट होता है, उसे हम लोग कर्तन प्रतिबल या शेयर स्ट्रेस कहते हैं। और अब इसकी लेंथ में जो चेंजमेंट हो रहा है, ये जो एंगल हमारा चेंज हो रहा है इस शेयर स्ट्रेस की वजह से, उसे हम लोग शेयर स्ट्रेन या कर्तन विकृति कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को जनरेट करें तो जी की जो वैल्यू आएगी इस केस में, तो अगर हमने माना कि इस पर लगने वाला फोर्स जो है शेयर फोर्स वो एफ है, और जो स्ट्रेस है यानी शेयर स्ट्रेस है, प्रतिबल है, उसको अगर हम टाउ से डिनोट करें तो ये टाउ क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, टाउ बाई 5। ये हो गया जी। पहले वाले केस में क्या था, यानी यंग मॉडुलस में क्या था कि जो स्ट्रेस थी वो डायरेक्ट स्ट्रेस थी, और उसकी वजह से उसमें जो स्ट्रेन थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो उसके अलोंग द लेंथ में जो चेंजमेंट हो रहा है उसका जो रेशियो होता था उसको हम लोग बोलते थे यंग मॉडुलस। दूसरे केस में अगर हम उस मेंबर पर शेयर फोर्स लगा रहे हैं तो उस शेयर फोर्स की वजह से जो शेयर स्ट्रेस जनरेट हुई, और उस शेयर स्ट्रेस की वजह से जो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, यानी जो उसमें शेयर स्ट्रेन डेवलप हुई, उसका जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। तीसरा आता है बल्क मॉडुलस। अगर किसी मेंबर में, मान लीजिए वो क्यूब है, रेक्टेंगल है, कोई भी मेंबर है, और उसमें तीनों डायरेक्शन में टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो उस टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स की वजह से उस मेंबर में तीनों डायरेक्शन में चेंजमेंट होंगे, यानी उसमें कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। तो जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है, जो बल्क मापांक गुणांक, बल्क मॉडुलस होता है, वो डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सीधा प्रतिबल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेशियो होता है, यानी उसके वॉल्यूम में जो चेंजमेंट हो रहा है, उसके वॉल्यूम में जो विकृति स्ट्रेन डेवलप हो रही है, उसका जो रेशियो होता है उसे हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं, और इसे के से डिनोट करते हैं। इट मीन्स के विल बी इक्वल टू सिग्मा डायरेक्ट अपॉन,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी उस एलिमेंट में उसके एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो भी स्ट्रेन डेवलप हो रही हैं उनका अलजेब्रिक सम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है, और इसका रेशियो कहलाता है बल्क मॉडुलस, बल्क मापांक गुणा। तो ये तीनों टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, तब हम इसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। यंग मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस टू स्ट्रेन, shear modulus ratio of shear stress to shear strain, and bulk modulus is the ratio of direct stress to the volumetric strain। ये क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति, और ये क्या है? सीधा प्रतिबल या डायरेक्ट स्ट्रेन, सीधा प्रतिबल। तो अब चलते हैं इसके रिलेशन के बीच में कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। हमने एक क्यूब कंसीडर किया, इस तरीके से, और उसकी एक्स वाई और जेड एक्सिस पर हमने इसको हमने वाई एक्सिस माना, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और इसको हमने जेड एक्सिस से शो कर दिया। एक्स वाई जेड एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमने मान लिया एक टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है, यानी तनाव प्रतिबल लगा हुआ है सिग्मा एक्स। वाई एक्सिस पर हमने एक तनाव प्रतिबल मान लिया है टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा वाई, और जेड पर हमने एक टेंसाइल मान रखा है सिग्मा जेड। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मेंबर है इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस पर एक सिग्मा एक्स टेंसाइल स्ट्रेस लगा दिया, यानी तनाव प्रतिबल लगाया। ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई, ये x और ये y, तो इस पर एक टेंसाइल फोर्स लगाया, यानी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसको हमने डिनोट किया सिग्मा y से, ये सिग्मा y, और ये z है, ये z, तो इस z पर एक सिग्मा y बाहर के लिए लगाया, यानी तीनों ही डायरेक्शन पर हमने सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z डिनोट कर दिए, और ये एज्यूम किया, ये माना कि सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z इन तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है, यानी हमने उसे कंसीडर कर लिया, कोई भी एक वैल्यू ले लिया और उसको मान लिया सिग्मा। अब लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने पॉइजन रेशियो पढ़ा था, तो पॉइजन रेशियो बेसिकली था क्या? एक रिलेशन था लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल का मतलब, लेटरल का मतलब जिस एक्सिस में वो बॉडी रखी है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में जो भी चेंजमेंट हो रहा है। तो अगर 1/m की बात करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे? लेटरल, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इस केस में जो हमने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड मान रखा है, तो अगर केवल हम एक्स एक्सिस की बात करें, सिर्फ एक्स अक्ष की बात करें, तो एक्स अक्ष में, एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स की वजह से एक्स एक्सिस में क्या होगा? इलोंगेशन होगा, और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये इस सिग्मा एक्स के परपेंडिकुलर है, यानी इस एक्स एक्सिस में नेट चेंज अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा एक्स की वजह से पॉजिटिव और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वजह से नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? लेटरल, और ये क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सिमिलरली जब सिग्मा वाई के लिए निकालेंगे, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये सिग्मा एक्स लगा हुआ है, क्लियरली अगर इसको समझे, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये सिग्मा एक्स लगा हुआ। अब इस सिग्मा एक्स की वजह से इसमें जो स्ट्रेन होगा वो कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सटेंड बाहर की तरफ जा रहा है, और जो स्ट्रेस सिग्मा वाई और सिग्मा जेड में रखी है वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, तो वो इसके लिए क्या होगा? लेटरल, पार्श्व विकृति हो गई, तो उनकी वजह से जो इसमें चेंजमेंट आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो टोटल चेंज जो आएगा, यानी टोटल स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स बाई ई। अब सिग्मा एक्स बाई ई कैसे हुआ? अभी मैंने बताया बल्क मापांक गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। तो यहां से विकृति की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा बाई ई, यानी स्ट्रेन की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन ई। एक्स के लिए निकाल रहे हैं, इस एक्स की वजह से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स बाई, और ये कैसा हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स में निकाल रहे हैं और ये एक्स की डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से तो हो गया। अब दूसरी स्ट्रेस क्या है? सिग्मा वाई, और वो किस तरफ लगी हुई है? इसके परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर लगी हुई है, यानी ये कौन सी हो गई, लेटरल, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व विकृति। तो उसको पॉइजन रेशियो के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा वाई अपॉन एम ई इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो। सिमिलरली माइनस, अब तीसरी कौन सी बची, सिग्मा जेड, ये भी सिग्मा एक्स के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए भी ये क्या है, लेटरल है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, सिग्मा जेड बाई एम ई। अब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड को हमने क्या मान रखा है, सिग्मा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई ई माइनस सिग्मा बाई एम ई माइनस सिग्मा बाई एम ई, या यहां से हमने सिग्मा बाई ई कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाई एम माइनस 1 बाई एम, क्या आ जाएगा 2 बाई, ये हमारा क्या आया, स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई एक्स, एक्स डायरेक्शन के लिए हमने निकाला। सिमिलरली जब हम y के लिए निकालेंगे, ये तो x के लिए निकाला था, अब जब हम y के लिए निकालेंगे तो ई वाई भी क्या आ जाएगा, अब y के लिए ये y वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये y के लिए ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि उसी लाइन ऑफ एक्शन में है, लेकिन सिग्मा x और सिग्मा z ये इसके लिए क्या होगा, लेटरल, यानी इनकी वजह से इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसके लिए इक्वेशन जब बनेगी तो क्या आ जाएगी, सिग्मा y बाई ई पॉजिटिव माइनस सिग्मा x बाई एम ई माइनस सिग्मा z बाई एम ई। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 बाई एम। अब x और y के लिए निकल आया, अब किसके लिए निकालेंगे, Ez निकालेंगे, तो z वाला ये, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, यानी एक लेटरल एक लॉन्गिट्यूडल, बाकी दोनों लेटरल। तो इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा z बाई ई माइनस सिग्मा x बाई एम ई माइनस सिग्मा y बाई एम, या यहां से Ez की वैल्यू भी क्या आई, सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 बाई, यानी तीनों डायरेक्शन में अगर हमें स्ट्रेन पता चल गई, तो हमने लास्ट वीडियो में ये चीज डिस्कस करी थी कि किसी भी एलिमेंट का जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, आयतन विकृति होती है, वो उन सारी दिशाओं में जो भी विकृतियां आ रही हैं उनका बीजगणितीय योग यानी उनका अलजेब्रिक सम होता है। तो यानी यहाँ से क्या आएगा, प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 बाई एम प्लस सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 बाई एम प्लस सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 बाई, जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 बाई एम। ये हमारा क्या आ गया, नेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें पता चल गई, आयतन विकृति हमें पता चल गई, तो अभी वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, तो उसमें जो बल्क मॉडुलस था वो क्या कहलाता था, सिग्मा डायरेक्ट अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड को हमने क्या माना है, सिग्मा बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ रख दिया, तो क्या आया 3 सिग्मा बाई ई, और यहाँ से क्या आया 1 माइनस 2 बाई एम। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, यानी के इज इक्वल टू क्या आया, ई बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 बाई एम। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के 1 माइनस 2 बाई, ये रिलेशन देखिए आ गया किसके किसके बीच में, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। पहला रिलेशन हमें मिल गया यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में, E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 बाई